अशोक गहलोत कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। जी। अशोक गहलोत की निष्ठा कांग्रेस से कभी अलग नहीं हुई है। 5 बार के सांसद होने का अनुभव उनके पास है। 3 बार के मुख्यमंत्री होने का अनुभव उनके पास है। जी। और जिन-जिन राज्यों में ये प्रभारी महासचिव हुए हैं, उन राज्यों में भी उन्होंने कांग्रेस को अच्छी सफलता दिलाई है। जब से हैं ये कांग्रेस में, श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में ये कांग्रेस में शामिल हुए, तब से लेकर के आज तक कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व के प्रति इनकी निष्ठा में कभी कोई भी शक शुबा नहीं रहा। और इस मौके पर आकर के जो अशोक गहलोत की तरफ से जो आचरण हुआ है, वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इसको लेकर के ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जी। पार्टी के जो मुद्दे थे, पार्टी के अंदर ही उस पे चर्चा होनी चाहिए थी। जो चीज़ें अब सामने आई, जिसकी सार्वजनिक चर्चा होने लगी, इन बातों को अशोक गहलोत बखूबी कांग्रेस नेतृत्व के सामने वो कहते तो रहे कि अशोक मेरी चर्चा तो होती रही कि वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। दूसरी चीज़ कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहीं स्पष्ट रूप से, घोषित रूप से कभी नहीं कहा कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप याद जी। कीजिए जब पिछला राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट और ये कहा जा रहा था कि अगर पार्टी चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में जब सचिन पायलट को लेकर के विद्रोह की स्थिति आ गई, लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, तो उनका नाम हटा करके अशोक गहलोत को ही नेता बनाया गया। राजस्थान में निश्चित रूप से अशोक गहलोत की बहुत अच्छी पकड़ है। अशोक गहलोत एक कांग्रेस के एक निर्विवाद नेता माने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से कांग्रेस वहाँ कमज़ोर होगी। मेरी अपनी मान्यता यह है कि जो दायित्व केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दिया गया था, इन पर्यवेक्षकों ने अपने दायित्व ढंग से नहीं निभाए। पर्यवेक्षकों के काम यह केवल था कि वह वहाँ के विधायकों की राय लेकर के और वह केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते। केवल उनके पास यही काम था। उनके पास कभी ये नहीं कहा गया था कि आप किसको नेता बना करके आइए। जिस बात को अजय माकन कहते रहे कि हम तो विधानमंडल की बैठक करके एक प्रस्ताव हमको लेके जाना है कि इस बारे में नेता कौन होगा, उसका नेतृत्व पार्टी के अध्यक्ष करें। आखिर जब आपके पास एक सूत्री यह प्रस्ताव पारित कराना था, तो यह बात कहाँ से आई, किसने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है? इसलिए मैं ये जो इस हालात पैदा हुए, उसमें जो ये अजय माकन जैसे लोग हैं वो, जी। और जो हालात को हाथ से अनियंत्रित होने दिया, उसके लिए काफ़ी कमोबेश तक अशोक गहलोत के इस कार्रवाई से जो ये राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उस पर इन्होंने घड़ों पानी डाल दिया। जो एक माहौल बना था एक गैर सांप्रदायिक राजनीति की, उस राजनीतिक माहौल को इस घटना ने प्रभावित किया। बावजूद इसके मेरा अपना मानना यह है कि इसको इस रूप में भी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि इसमें जी। कोई कांग्रेस नेतृत्व कमजोर हो गया, हाईकमान की बात नहीं मानी गई। हाईकमान का तो काम यही है ना कि आप अपने विधायकों की राय जानिए और उसके ऊपर फिर अपना निर्णय लीजिए। और यह काम क्या पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, उस समय क्या ये बात चर्चा में नहीं थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा लोगों के मन में है और सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब विधायकों का विद्रोह हो गया तो उनको रेस से बाहर कर दिया गया। आज भी स्थिति यही। अब तो सचिन पायलट को एक राजनेता के रूप में खुद सामने आके कहना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अगर कोई कहता भी है तो, कि अगर मेरे पक्ष में विधायक नहीं है तो मुख्यमंत्री मुझको खुद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जी। यह जरूर है कि विश्वसनीयता अशोक गहलोत की घटी है। यह बयान देना कि विधायक हमारे नियंत्रण में नहीं है और मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह बहुत ही तार्किक बयान और समय के अनुकूल बयान मैं कम से कम मैं नहीं मानता। लेकिन बावजूद इसके अशोक गहलोत और इस घटना के बावजूद मगर मैं समझूं तो अशोक गहलोत एक उचित प्रत्याशी हैं पार्टी अध्यक्ष होने के लिए, जो आने वाले दिन होने वाले हैं। और उनके अध्यक्ष होने से मैं नहीं समझता कि जो राजस्थान में कांग्रेस है वो किसी तरह से कमजोर होगी, और बशर्ते कि उनके पसंद का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसके साथ विधायकों का जन समर्थन। जी।
पेंच तो यही है ना सुनील जी, पेंच यही है कि यहीं पर है, फंस रहा है कि आखिर अशोक गहलोत एक एक पद, एक आदमी एक पद की बात है, और उसमें यहाँ बात यही आ रही है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनके पास मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा, और मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा तो मुख्यमंत्री का पद डिजर्व करने वाला आदमी जो सेकंड नंबर का है, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष था, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यानी सचिन पायलट की मैं बात कर रहा हूं, और सचिन पायलट डिजर्विंग पर्सन हैं। लेकिन सचिन पायलट ने जो कुछ दिखाया 2 साल पहले, बीजेपी खेमे में जाने की जो कोशिश की, वो उनके दामन पर बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है, और यही जो पेच है फंसा हुआ। तो क्यों आला कमान, क्यों कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप जो भी कह लीजिए, वो राजस्थान की तरफ और अशोक गहलोत की तरफ देख रहा था? क्या कोई दूसरा नेता नहीं था धनंजय जी? जी एक मिनट जी, सुनील जी 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 सुनील जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऊपर से देखिए, जैसे जो लोग इच्छुक दिखाई पड़ रहे हैं, आप दिग्विजय सिंह पे भरोसा नहीं कर सकते, जिनका नाम चल रहा है। आता हूं, बिल्कुल 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 सुनील जी, आता हूं, लेकिन जरा धनंजय जी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये समझना चाहता हूं इसलिए भी क्योंकि पूरा का पूरा जो पूरी क्राइसिस है कांग्रेस की, पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त देश में, उसमें भी कांग्रेस के अंदर इलेक्शन की क्राइसिस जो है वो राजस्थान से शुरू हुई है। तब तक बिल्कुल रविवार की रात से जो क्राइसिस शाम 7 बजे से जो शुरू हुई है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन धनंजय जी, क्या कोई दूसरा, क्यों आखिर टॉप नेतृत्व जो है, टॉप लीडरशिप राजस्थान की तरफ देख रहा था? क्यों टॉप लीडरशिप अशोक गहलोत की तरफ देख रहा था? अभी तक तय नहीं है, जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं आज भी ये तय नहीं है कि अशोक गहलोत ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पवन बंसल ने आखिर क्यों 2 नॉमिनेशन फाइल क्यों लिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है।